नमः। कृष्णपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का वेलकम है। आज से हम लोग सेकंड जो चैप्टर है वो प्रारंभ कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है, उसे हम लोग गीता का सार जो है वो कहा जाता है। इंग्लिश में कंटेंट ऑफ द गीता समराइज्ड, हिंदी में गीता सार। तो पूरे गीता में जो डिस्कशन आने वाला है भगवत गीता में, उसके शॉर्ट शॉर्ट जिस जो है वो इस पूरे चैप्टर में हमको मिलेगा। और मेन फाउंडेशन जो नॉलेज है, जैसे अगर स्कूल में हमने एबीसीडी अगर नहीं सीखी तो आगे कितने भी बड़े कॉन्सेप्ट हो, पीएचडी के हो, ग्रेजुएशन के हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के हो, वो समझना असंभव है। क्यों? क्योंकि उन सब में शब्द लगेंगे, या तो एबीसीडी या कखा गखा जो भी कहें हम। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे डिस्कशन का। सो गीता का जो सेकंड चैप्टर है वो पूरा जो भी हमारा डिस्कशन होगा, हम जो भी सोल आत्मा के लेवल में डिस्कशन करते हैं, वो इसी चैप्टर में पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो हम लोग थोड़ा इस चैप्टर में स्लो जाएंगे, क्योंकि ये पार्ट अगर मिस हो गया या समझ में नहीं आया तो आगे की चीजें और ऊपर से जाएगी। जनरली होता ये फर्स्ट चैप्टर लोग पढ़ते हैं भगवत गीता का, एंड दे फाइंड उसमें स्टोरी है, हाँ शंख बज रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। देन सेकेंड चैप्टर में एकदम कोर प्रिंसिपल्स आ जाते हैं आत्मा के बारे में। देन उसके बाद आगे जैसे कर्म योग और ये सारा चीज स्टार्ट होता है, धीरे धीरे दे लूज इंटरेस्ट। तो क्योंकि ये सेकंड पार्ट जो सेकंड चैप्टर है वो अगर अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो आगे कंटिन्यूएशन में समझ में नहीं। तो फर्स्ट जो है वो हम लोग स्टेज सेट जो हुआ भगवत गीता का वो हमने देखा। सेकंड जो है ये हम बेसिकली आगे के लिए क्या क्या डिस्कशन करने वाले वो समझे। देन थर्ड टू सिक्स चैप्टर्स जो है हम लोग कर्म योग, अष्टांग योग, ये सारा चीज समझे। सेवेंथ से ट्वेल्थ चैप्टर जो है भक्ति योग का डिस्कशन होगा। देन थर्टींथ से सेवनटींथ ज्ञान योग और बेसिकली प्रैक्टिकल टिप्स, थ्री मोड्स ऑफ नेचर और ये सारी चीज जो है उसी में आएगी। और 18वां जो अध्याय है, 18th चैप्टर जो है, हम उसमें कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। सो अभी फर्स्ट और सेकंड दो ही वर्स पढ़ने हैं, दो ही श्लोक पढ़ना है। श्लोक नंबर 1 और श्लोक नंबर 2 दोनों पढ़ने के बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे। यस विद्या माता जी, अनम्यूट बटन दबा लीजिए आप, यू कैन स्टार्ट। एंड माता जी थोड़ा सा स्लो रीड करिएगा, क्योंकि सेकंड जो श्लोक है उसका तात्पर्य बहुत बड़ा है और वो समझना बहुत जरूरी है। सो थोड़ा स्लो रीडिंग करेंगे तो लोग साथ में वो कर पाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। आवाज आ रही है प्रभु जी? यस माता जी। अथ द्वितीयोऽध्याय। संजय उवाच। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तात्पर्य: भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे
अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरण का अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। तात्पर्य, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है: ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है: वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञ ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप है। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वो नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वो कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्यलोक में प्रवेश कर सकता है वो उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं: सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य की भीतरी बातें। इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है: समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी है, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर है और अत्यंत विख्यात, विद्वान और विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता है कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। ईश्वरः परमः कृष्ण
सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। एते चांश कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की ही है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अतः कृष्ण आदि भगवान, परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम हैं। भगवान की उत्पत्ति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच विद्या माता जी, वेरी हरे नाइसली रेड। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सो डिवोटीज, अभी आज हमने 2 श्लोक जो है पढ़े और सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यहीं से पूरा फाउंडेशन इस चैप्टर का जो है बनना स्टार्ट हो रहा है। तो हम देखते हैं कैसे पहला श्लोक जो है संजय जो है अपडेट कर रहे हैं धृतराष्ट्र को। देखिए, हमने जैसे पहले अध्याय में डिस्कशन किया था कि जो घटनाक्रम हो रहे हैं वहां, उसके लाइव जो न्यूज रिपोर्टर हैं धृतराष्ट्र के लिए, वो संजय। और संजय अपने स्थान में वहां धृतराष्ट्र के साथ ही बैठे हुए, जो उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की गई है वेद व्यास जी द्वारा, उससे वो सब कुछ बता रहे हैं। तो हमें यहाँ पे अभी संजय भी भगवान के लिए मधुसूदन सब शब्द जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि धृतराष्ट्र जब अर्जुन को इतने टेंशन में देखे तो उनको लगा कि हाँ भाई बढ़िया है, ये तो सरेंडर करने वाला है व्यक्ति, और लगता है अब युद्ध होगा ही नहीं। क्योंकि अगर अब मान लीजिए क्रिकेट मैच चल रहा है, वैसे ये उदाहरण जो है हम तुलना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैच स्टार्ट होने वाला है और टीम में मेन प्लेयर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं विराट कोहली, और बाकी प्लेयर्स जो हैं वो आउट हो गए हैं, या पूरी टीम जो है वो डिपेंडेंट है कि हाँ इस इनके परफॉर्मेंस के ऊपर काम चलने वाला है, और वो उनका जब बैटिंग का नंबर आ रहा है वो जाने के लिए तैयार नहीं, बोल रहा नहीं, आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो उस समय कैसी अवस्था हो, जो अपोनेंट टीम होगी वो तो अपने आप ही सोचे कि हाँ भाई बढ़िया है, चलो आज का मैच तो जीता जिताया है, अब तो सारे बॉलर्स आएंगे बैट करने के लिए, उनको तो तुरंत आउट कर दिया जाए। तो धृतराष्ट्र जो है छोटा सा जश्न उसने उसी समय मना लिया जब अर्जुन को इतने कंफ्यूजन और इसमें देख। सो आप सबके क्लैरिफिकेशन के लिए, ये जो जनरली हम लोग टीवी में महाभारत देखते हैं, तो गीता का जब समय आता है तो एकदम से चिड़िया उड़ रही है और कलकलाने की आवाज आ रही है और एकदम से सब रुक जाता है, सबको जैसे बोल दिया गया हो स्टैच्यू। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लाइव चल रहा होता है उस समय ये।
सारी चीजें जो है वेट कर रहे हैं। डेफिनेटली कोई अगर ओपोनेंट टीम में है और वो डिस्कशन कर रहे हैं तो युद्ध स्टार्ट नहीं होगा, लोग वेट कर रहे थे। एंड पूरा जो है 45 मिनट्स ये जो है भगवत गीता का जो एपिसोड चला, तो एवरीबडी वॉज ऑब्जर्विंग, देख रहे थे चीजों को। अब यहाँ संजय जो है वो अपडेट कर रहे हैं कि भाई स्थिति किस प्रकार से है कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूर्ति नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने यह शब्द कहे। अभी मधुसूदन शब्द यूज करने की क्या आवश्यकता थी, कृष्ण शब्द काफी है, कृष्ण ने कहा। लेकिन हमने जैसे पिछले अध्याय में डिस्कशन किया था, मधुसूदन शब्द का मतलब कि मधु राक्षस का वध करने वाले। और मधु कौन है, जो फर्स्ट हैकर्स या जो वेद जो है उनको गायब कर लिए थे ब्रह्मा जी से। तो ये पूरी विस्तार में स्टोरी है। एक्चुअल में भगवान हयग्रीव रूप में उनका वध करते हैं। भगवान विष्णु के ही ईयर वैक्स जो है उधर से उत्पत्ति होती है इन दोनों की। और ये जो ब्रह्मा है उनके वेद को जो है हटा लेते हैं, देन भगवान ही हयग्रीव रूप में, हॉर्स हेडेड रूप में जो है वो आते हैं एंड ही उनसे ही वापस वरदान मांगते हैं, क्योंकि लक्ष्मी देवी से ही वरदान मांग लेते हैं वो कि हमारी मृत्यु जो है कोई ना कर सके। सो भगवान उनको ट्रिक ऐसे करते हैं बोल के कि आप लोग इतने महान हैं कि आपके पास वरदान है कि आप लोग जब खुद मरना चाहेंगे तभी मर सकते हैं, तो आपको तो दूसरों को वरदान देना चाहिए। सो उन्होंने बोला ठीक है, हम भी वरदान देंगे। कोई अगर आपको आके बोले अरे आप तो बहुत महान हैं, आप तो बहुत कृपावान है, ये कीजिए, तो हाँ व्यक्ति को लगता है हाँ हाँ बढ़िया है, अच्छा है, ईगो मसाज होता है। तो वैसे ही इन दोनों का जब मधु और कैटव का जो ईगो मसाज किया भगवान ने, तो इन लोगों ने बोला ठीक है भाई दे देते हैं, क्या चाहिए आपको। तो बोले हम आपकी मृत्यु चाहते हैं। अब अगर आपने मना किया तो मतलब आपसे जो मांगा वो आप दे नहीं रहे, तो वो कैसे महान व्यक्ति है। और दे दिया तो आप खत्म हैं। तो इवेंचुअली उनको देना ही पड़ा एंड दिस इज हाउ दे गॉट किल्ड, ऐसे उनकी मृत्यु। तो यहाँ ये शब्द जो है मधुसूदन शब्द यूज इसलिए हो रहा है कि संजय बताना चाहते हैं कि भाई जब इतना बड़ा प्रॉब्लम आया कि भाई पूरा अज्ञानता का समय आ गया था वेदों के गायब होने के कारण, उस समय भगवान ने सब चीजें वापस ला दी। तो ये तो बस अर्जुन के दिमाग में थोड़ी सी कोलाहल मचा हुआ है, ये तो अभी ये चुटकियों में गायब कर देंगे। तो ज्यादा जश्न मत मनाओ, खुश मत हो जाओ कि अर्जुन जो है अब वो अपने वॉर के लिए जाएंगे नहीं। ऐसे स्टार्ट होती है। एंड देन सेकंड चैप्टर जो है उसका अभी मेन जो जिसके लिए आप सब इंतजार कर रहे हैं भगवान गीता का विजडम दे, अब भगवान बोलना शुरू करते हैं। सो वेरी नाइसली अभी इसमें मेंशन है क्या, श्री भगवान वाचा। इसमें श्री ब्रह्मन वाचा, श्री परमात्मा वाचा नहीं, क्लियरली भगवान वाचा लिखा हुआ है। और इवन कृष्ण कृष्ण वाचा भी नहीं, क्योंकि लोग जैसे दुर्योधन जैसे जो लोग हैं जो कृष्ण को ऑर्डिनरी पर्सन समझते थे और ग्वाला कह के अरे ये निहत्था ग्वाला क्या करेगा ये समझते थे, वैसे कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए क्लैरिफिकेशन रहना चाहिए कि भाई कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिन्होंने अपने मन की बात कर दी और उसे लोग गीता कहने लगे। नहीं, ये श्री भगवान वाचा भगवान कह रहे हैं। और प्रभुपाद कितने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। 3 लेवल डिस्कस किया प्रभुपाद जी ने। एक ब्राह्मण है जो कि ब्रह्म ज्योति, जो भगवान के शरीर से ही जो दिव्य क्रांति निकली है, जो लाइट निकली है। सो स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस में सब चीजें उसी से प्रकाशमान होता है। आगे हम लोग श्लोक पढ़ेंगे, हमने अभी पढ़ा भी वैसे 15th चैप्टर जब पढ़ रहे थे हम लोग पहले पुरुषोत्तम मास में, तो हमने न तदभासय तो सूर्यो न शशांक न पावक का हमने जब डिस्कशन किया, तो उसमें वही आता है कि सूर्य और चंद्र से उस भौतिक जो आध्यात्मिक जगत है वहां प्रकाश नहीं होता। वहां प्रकाश का सोर्स क्या है, भगवान के शरीर से दिव्य कांति जो निकलती है, तो वो ब्राह्मण है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है वो क्या है, परमात्मा। परमात्मा अलग से एग्जिस्ट नहीं करते इन द सेंस ऑफ हम सबके हृदय में हैं और सबके लिए पर्सनली अलग से डीटी फॉर्म में, ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक जगत में कहीं परमात्मा जो है वो विद्यमान है अलग से। वहां भगवान स्वयं साक्षात अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप में
सच्चिदानंद रूप में भगवान हैं। चाहे वो वैकुंठ हो, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में जो अयोध्या धाम है साकेत हो, या तो जितने भी और धाम हैं, द्वारका, जगन्नाथपुरी और वृंदावन, मथुरा, ये सारे हों, वो गोलोक वृंदावन में आते हैं। तो भगवान वहाँ अपने दिव्य शरीर के साथ वहाँ हमेशा उपस्थित रहे। तो ये तीनों एस्पेक्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमें। ब्रह्मन जो है वो इनिशियल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जैसे सूर्य की रोशनी है, प्रभुपाद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद एक गोला दिखता है हमें, जब हम देखते हैं सूर्य की तरफ प्रणाम करते हैं तो एक गोला दिख रहा होता है, तो वो सन प्लैनेट जो है वो एक तरीके से दिख रहा है। और भगवान के रूप में वैसे ही जो कंपैरिजन है, तो सूर्य देव है जो कि पर्सन है इंचार्ज, वो पूरे प्लैनेट के इंचार्ज है सूर्य देव। तो ये तीन क्लासिफिकेशन, सनशाइन मतलब सूर्य की रोशनी, सूर्य का वो जो गोला दिख रहा है, एंड सन गॉड है, वो एक्चुअल सूर्य ग्रह में वो है। तो इसी लेवल में हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ब्रह्म है, देन उसके बाद परमात्मा है, ब्रह्मन है, परमात्मा है, एंड देन भगवान है। एंड रिलेशनशिप जो है, आदान प्रदान जो है, और हाईएस्ट सारी चीजें जो वो भगवान के लेवल में हम एक्सेस कर पाते हैं। देन प्रभुपाद जी आगे भी एक्सप्लेनेशन करते हैं इसमें, और ये पार्ट आता है कि कैसे कृष्ण जो है श्रीमद् भागवतम से श्लोक कोट कर रहे हैं प्रभुपाद जी। भगवान शब्द का भी मतलब बताया उन्होंने, कि कैसे षड ऐश्वर्य जो है उनको धारण करने वाले, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ गीता के टाइम में ये चर्चा की थी कि जो धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग, ये छह चीज हैं, इसमें पूर्ण मात्रा में भगवान के पास। इस संसार में एक व्यक्ति के पास एक चीज आता है, वो फेमस हो जाता है। एलॉन मस्क क्या बिलियन से ट्रिलियन पहुंच गई उनका जो भी है अमाउंट, तो ख्याति फैल गई इतनी कि हाँ भाई, इससे ऊपर बढ़ गए हैं, ये आगे उठ गए। लेकिन बाकी चीजें और उनके पास नहीं। और किसी के पास और कुछ भी हो, त्याग जो है वो बहुत मुश्किल है रह पाना। लेकिन भगवान के पास ये सब है, और पूर्ण मात्रा में। तो ये चर्चा हुई। अभी अगर हम जब डीपर डिस्कशन करेंगे इन्हीं दो श्लोक पे, समय तो ऑलरेडी 9:25 हो गया। ओके, सो डीपर डिस्कशन में हम देखेंगे कि कैसे हमारे इमोशंस जो हैं, भावनाएं जो हमारी हैं, वो कंट्रोल नहीं करना चाहिए। जब हमारे इमोशंस हमको कंट्रोल करने लगते हैं, तो वो हमारे इमोशंस नहीं होते, हम उनके बन जाते हैं। अभी इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए कि इमोशंस जो हैं वो गलत हैं। इमोशंस जो हैं हमारे लाइफ में लाइफ लेके आता है। अदरवाइज हम लोग रोबोट्स के जैसे हो जाएंगे, स्क्रिप्टेड। एक आ, एक कोड लिख दिया गया चैट जीपीटी के द्वारा, हाथ उठा रहे हैं, रख रहे हैं और ये कर रहे हैं, बस सिर्फ एक्शंस कर रहे हैं। सो इमोशंस जो है इंटीग्रल पार्ट है हमारे जीवन का। लेकिन ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि वो वैल्यूएबल कंटेंट है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे जीवन का, लेकिन सब कुछ नहीं। जब हम इमोशंस को सब कुछ समझ लेते हैं, तो प्रॉब्लम्स हो जाती। आप यहाँ भी देखिए कितने पावरफुल है इमोशंस। अर्जुन ऐसे क्षत्रिय हैं जो उस समय भी उनकी ख्याति ऐसी थी कि दूसरे जब योद्धा और धनुर्धर के बारे में डिस्कशन होता था, तो उनका नाम लिया जाता था कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है। और वो पब्लिक में सबके सामने रो रहे हैं। भी हम लोग 2.1 हमने जो रीड किया देख रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि भाई टीयर्स में है वो, हिज आईज फुल ऑफ टीयर्स। सो पहला तो एक कंसेप्शन ही गलत है कि भाई, जो बॉलीवुड हमको सिखा देता है, मर्द को दर्द नहीं होता, रोना नहीं होता, और ये सारी ये सब बकवास है जो लोग प्रमोट करते हैं। क्योंकि जब हम इतनी परेशानी में रहते हैं और समस्या में रहते हैं, तो हमें प्रॉपरली एक्सप्रेस करते आना चाहिए। बट यहाँ एक एक कॉमा लगा हुआ है, लेकिन वहीं पे रुक नहीं जाना चाहिए। रोके और चीजों का वहीं कंक्लूजन्स नहीं ले लेना है, हमको हायर इंटेलिजेंस जो है, गीता का जो विजडम है, उससे सपोर्ट लेना है, ताकि हम सही डिसीजंस अब ले पाए। अदरवाइज सिर्फ इमोशंस के बेसिस पे अगर हम डिसीजंस ले लेंगे, तो वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं हो। जब भगवत गीता का विजडम आएगा, जब गीता का ज्ञान मिलेगा हमें, तो हम समझ पाएंगे आत्मा जो है
वही एक्सपीरियंसर है, ये जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस संसार में, वही ऑब्जर्वर है, वही सब चीजों को जो देख रहा है, विटनेस कर रहा है, और वही चूज कर रहा है। जब हम ये समझेंगे तो उससे होगा क्या, एक सबसे अच्छा पार्ट क्या होगा कि इमोशंस प्यूरिफाई होंगे। जैसे ही हम गीता का विजडम और भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं, अभी इमोशंस का दो ही चीज जानते हैं, या तो एक्सप्रेस कर दो या तो सप्रेस कर दो। लेकिन इसके बियॉन्ड भी कुछ चीजें हैं, इसके आगे भी कुछ चीजें हैं। जब हमारा भगवान के साथ शाश्वत संबंध होता है, तब हम और अच्छे से समझ पाते हैं कि कैसे इट इज सेड कि fills our heart and floods our heart with pure spiritual emotions। जब ये ज्ञान जो है हमें मिल जाता है, तो हमारा हृदय जो है वो प्योर इमोशंस के साथ फिल हो जाता है। दूसरा क्या समझना है हमें, एक इम्पोर्टेंट पार्ट, कि लोग कहते हैं कि भाई लाइट हार्टेड रहो, लाइट हार्टेड बन के रहो। ज्यादा इंपॉर्टेंट, हो लाइट हार्टेड हम तब हो पाएंगे जब हमारे हमारे हार्ट में लाइट जलाई जाएगी। जो अज्ञानता का अंधेरा हो गया है, जब स्विच जला के, बटन जला के जब लाइट चालू की जाएगी, तब वो अज्ञानता जो है वो दूर होगी। तो 2.1 आज हम जो श्लोक पढ़े, वहां अर्जुन रो रहे हैं, कप रहे हैं। और 18.78 जब भगवत गीता का कंक्लूजन हो रहा है, तब हमें दिखते है कि अर्जुन अपना गांडीव उठा के तैयार है, बोल रहे हैं बताइए किसको मारना है, इज रेडी। सो ये हुआ कैसे, ये जो अज्ञानता का अंधेरा था, और उसको बहुत सारे रीजंस अर्जुन ने दिए, उसको गीता की विजडम से कृष्णा ने जो है वो हटाया। तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन क्या है, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स आजकल करते हैं, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम बहुत ग्रेट हो, आईने में देखो और खुद को बोलो यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। एक बहुत बड़ा सा पोस्टर कमरे के बाहर लगा दो और लिख दो यू कैन, यू कैन, तुम कर सकते हो। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है ये, लेकिन ये परमानेंटली कोलैप्स होने से हमें नहीं बचा सकता। थोड़े दिन में वो मोटिवेशन जो है, वो जो पुश है, वो खत्म हो जाएगा। अगर परमानेंट सॉल्यूशन हमें चाहिए तो गीता का विजडम मिलेगा। जब हम एक्चुअल में रियलिटी जानेंगे, जो हमारी सभी समस्याओं से, हमारी जो वास्तविकता है वो हमारी सभी समस्याओं से बहुत बड़ी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस वर्ड को, हमारी जो रियलिटी है, वास्तविकता है, वो हमारे जीवन में जितनी भी समस्या है उन सबसे बड़ी। और सेकंड चैप्टर हमारी असली जो वास्तविकता है, उसी से हमें अवगत कराने के लिए। तो हमको पेन से भागना नहीं है, हमें सीखने का प्रयास करना है। और बहुत सी बार लोग ये कह देते हैं, जस्टिफाई करने लगते हैं कि देखिए भगवत गीता में, दिस इज द लास्ट थिंग, भगवत गीता में वॉयलेंस सिखाया गया है, मारो काटो भाई, अहिंसा नहीं सिखाई जा रही। वॉयलेंस फॉर अ रीजन सिखाया गया है। धर्म की स्थापना करने के लिए अगर वॉयलेंस भी करना पड़े तो वो आवश्यक है, और वो सही। जैसे किसी को काट देना गलत बात, लेकिन अगर उसके शरीर में कोई खराबी हो गई है, कोई ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो गई है, तब जब डॉक्टर काट रहा है, तो वो वायलेंस नहीं है, उसे सर्जरी बोलते हैं। सो अगर कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो उसे बाहर निकालना जरूरी है। लेकिन वो कौन करते हैं, जो स्किलफुल हैं, जो उसे जानते हैं, और वो उस पर्पस से उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए करें। एंड गीता एग्जैक्टली वही कर रहा है, धर्म की स्थापना करने के लिए, ताकि लोग जो है मास फॉलो कर पाए। सो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यू करिए ये गीता रीडिंग जो है। अभी आगे जो श्लोक है, सच में जो हमारी वास्तविकता है, रियलिटी, और पूरे लाइफ हमें एनर्जी देगा, ऐसा सच जो है आगे रिवील होने वाला है। सो आप सबसे मिलते हैं कल दोबारा 9 बजे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आप में से किन्हीं के प्रश्न हो तो आप लोग ग्रुप जो है हमारा, डेली गीता का जो ग्रुप है, उसमें आप लोग डाल सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।